संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पलवल में मजदूरों, किसानों एवं विभिन्न जन संगठनों ने जेल भरो एवं सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूर, किसान शामिल हुए और सरकार की मजदूर एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की। इस कार्यक्रम में कौशिक वेंकटहाल कुशलीपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान रूप राम तेवतिया, किसान नेता गजराज सिंह, पूर्व सरपंच घोड़ी व सीटू के जिला प्रधान रामरती चौहान ने तथा संचालन किसान मोर्चा और किसान सभा के नेता धर्मचंद घुघेरा ने किया। आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा पलवल के नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान व सीटू के जिला सचिव उर्मिला रावत ने सरकार की नीतियों पर बोलते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य की सरकार अमेरिका और कॉरपोरेट घरानों के दबाव में देश के किसान, मजदूर और कर्मचारियों को बर्बाद करने पर तुली है, जिससे कि देश का किसान और कृषि संकट में पड़ जाएगी। इन्हीं नीतियों के कारण मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों और आम जनता के अधिकार एवं आजीविका प्रभावित हो रही है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार किसान मजदूर की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर किसान और खेती को संकट में डाल रही है। सरकार को निजीकरण, ठेका प्रथा और श्रम अधिकारों में कटौती जैसी नीतियों को बढ़ावा देने से बाज आना चाहिए। किसान मजदूर को बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, किसान मजदूर की कर्ज माफी, न्यूनतम वेतन 30,000 लागू करने, कच्चे कर्मचारियों और परियोजना कर्मियों को पक्का करना चाहिए तथा श्रमिक विरोधी लेबर कोड वापस किए जाने चाहिए। किसान मोर्चा के नेता धर्मचंद घुघेरा, उदय सिंह सरपंच और सीटू नेता रमेश सौरोत ने कहा कि बिजली पानी की उचित व्यवस्था तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करने वाली नीतियां लागू होनी चाहिए। मजदूरों के लिए सम्मानजनक न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार की गारंटी तथा ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए। किसान नेताओं ने बिजली कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि मजदूर किसान एकता के बल पर ही जन विरोधी नीतियों का मुकाबला किया जा सकता है। सरकार यदि मजदूरों और किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो फिर आंदोलन को आने वाले दिनों में और भी व्यापक किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सीटीएम को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। परियोजना कर्मियों, किसानों और मजदूरों ने सामूहिक गिरफ्तारी भी दी। हमारे कर्मचारियों के बहुत बड़े नेता भूपेंद्र तेवतिया जी, आम आदमी पार्टी के भाई मूलचंद जी और सभी साथी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, अगर चूक रह गई हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। साथियों, उससे पूर्व में आज के इस उद्देश्य के बारे में सभी वक्ताओं ने बड़े तफसील से बताया है कि आज इस देश के जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए मैं आपसे 2 बातों की जरूर अपील करूंगा कि हम यहाँ से जिला मुख्यालय तक जाएंगे, डीसी साहब तक, तो मेरी सबसे गर्वित प्रार्थना है कोई भी भाई और बहन कोई किसी अपशब्द, गाली का, नारे का, गलत नारे का कोई इस्तेमाल ना करें। सब लोग बहुत शांति से जाएं और सभ्यता के अंदर अपने नारे लगाएं, क्योंकि ये सरकार चाहती है आप कोई साथी ऐसा सब बोल दें उसकी वीडियो बना करके हमारे आंदोलन को बदनाम करने का कार्य करेंगे। तो मेरी सबसे निवेदन है, बहुत अनुशासन में शांति के साथ अपनी मांगों के समर्थन में आपको नारे लगाने हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे बीच में भाई जवाहर सिंह जी आए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। भाई उदय सिंह जी और सभी साथियों का यहाँ बहुत बहुत सम्मान है। और सबसे ज्यादा हमारा जो हमारी सेवा करी है भाई नैनचंद शर्मा जी ने, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो हमारी रात में व्यवस्था करी है, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। साथियों, आज जो किसान की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। मैं केवल बातों के माध्यम से, भाषण की बजाय कहना चाहूंगा, अमेरिका से जो समझौता हुआ उसमें यहाँ गेहूं आएगा, यहाँ पर सोयाबीन आएगी, कपास आएगी, कलर आएगी और जो ड्राई फ्रूट से जो आएंगे, इस तरीके से मक्का आएगी और दूध आएगा, दूध से बड़े पदार्थ आएंगे। इसके अलावा पशुओं का जो चारे में जैसे हमारा चूनी है और दूसरी चीजें ये सब आएंगी। वहां पर पहले बता दिया गया साथियों के माध्यम से, एक किसान को लगभग 70 लाख रुपए की एक साल में सब्सिडी मिलती है और भारत में लगभग 10-11 हजार की जो सब्सिडी है
किसान को 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं मिलती। वहाँ 400 एकड़ का किसान सबसे छोटा है। और गुजरात जी, मैं दावे से कहता हूँ कि हरियाणा में तो ऐसे किसान है जिन पर 1 बीघे भी जमीन होगी मुश्किल से। ऐसे भी किसान हमारे यहाँ हजारों लाखों की संख्या में है। उनका यहाँ जब समझौता हुआ है तो वो यहाँ 1500 रुपया क्विंटल में अपना गेहूं बेचेंगे। और आपके गेहूं की कीमत आज की सरकार जो ले रही है 2500 रुपया है। जब यहाँ के व्यापारियों को अडानी और अंबानी जैसे को 1500 रुपये क्विंटल का गेहूं मिलेगा तो आपके की सरकार 2500 रुपये में कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा और आप मजबूरी में खेती छोड़ने के लिए बेबस होंगे। वहाँ का दूध 40 और 35 रुपये लीटर मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो गायें हैं वहाँ अंडे खाती हैं, मीट खाती हैं, दुनिया भर के और जो ऐसे सामान खाते हैं जिससे दूध बनाया जाए, वहाँ दूध की बहुतायत है। उस दूध को यहाँ भेजा जाएगा जो 30, 35, 40 रुपए लीटर होगा। आपका 80, 90 रुपए लीटर कौन दूध खरीदेगा? आप मजबूरी में अपने पशुओं को भी बेच देंगे। जब आप जमीन को बेच देंगे, पशुओं को बेच देंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और यही लोग रहेंगे जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अडानी और अंबानी। आप जाकर के देखो धतीर के पास, पिपले के पास, पंचाई के पास, सभी लोगों ने जमीन खरीदी है। और 25,000 एकड़ जमीन अकेले झज्जर में इस देश के बड़े उद्योगपति अंबानी ने खरीद रखी है। 25,000 एकड़ सारी जमीन उन पर चली जाएगी। अपने हिसाब से वो खेती करेंगे या में बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे अमेजन जैसे। आप लोग पूरा जमीन में हो जाओगे और आपकी हालत ये हो जाएगी। आप फरीदाबाद में, सारण में, मुजेसर में, सील में देख लो, जिन किसानों की जमीन पर फैक्ट्री लगी है, आज उनके सामने या वो चौकीदार है या चाय का ठेला लगाते या पेंशन की दुकान होगी। आप बिना जमीन के हो जाओगे, बिना पशु के हो जाओगे और 3-4 साल में उनका सस्ता राशन आएगा। लेकिन यहाँ के उद्योगपति उनसे उसको खरीद करके आपको आने वाले समय में वही राशन, वही गेहूं जो 1500 रुपए होगा क्विंटल का होगा, आपको आकर के 10,000 रुपए क्विंटल में आपको बेचा जाएगा। वही दूध जो 30 रुपए लीटर आएगा, आपको वही दूध 150 रुपए लीटर बेचा जाएगा।